नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो हमने थोड़े टाइम पहले यानी कि लगभग एक मंथ पहले एक वीडियो बनाया था कि आप बाइक लोन कैसे ले सकते हो। तो तब हमने बताया था कि आप यूज़ बाइक लोन भी कैसे ले सकते हो, वो भी बताया था। लेकिन एक वीडियो हमने नहीं बनाया था जो ये वीडियो है कि सुपर बाइक लोन आप कैसे ले सकते हो, यानी कि 500 सीसी के ऊपर जो भी बाइक है उसकी लोन आप कैसे ले सकते हो और कितना आपको डाउन पेमेंट भरना पड़ता है और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो सब हम ये वीडियो में आगे जाके देखते हैं। तो आप आखिर तक वीडियो देखिए और आपको जो भी ना समझ में आए वो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको बताने की गाइडलाइन करने की कोशिश करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक था कि आप सुपर बाइक लोन कैसे ले सकते हो। सुपर बाइक यानी कि 500 सीसी या 500 सीसी के ऊपर की बाइक सुपर बाइक लोन में एलिजिबल आ जाती है। और वो कौन कौन से लोग ले सकते हो, तो सैलरी पर्सन भी ले सकते हैं और बिजनेस पर्सन भी ले सकते हैं। और बिजनेस पर्सन में भी सेम एम्प्लॉय भी ले सकते, प्रोप्राइटर भी ले सकते, पार्टनरशिप भी ले सकते, कंपनी फंडिंग भी ले सकते वगैरह, यानी कि सबके सब ले सकते। और सैलरी पर्सन है वो उनका 2.5 लाख से ऊपर का पैकेज हो तो वो भी ले सकते हैं, पर मिनिमम उनका 2.5 लाख रुपया ईयरली इनकम होनी चाहिए वो काटने के बाद वगैरह, मतलब यानी कि वो जो रिटर्न भरेंगे वो 2.5 लाख के ऊपर रहना चाहिए। या सैलरी हो या बिजनेस हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपकी सैलरी के हिसाब से या आपकी इनकम के हिसाब से वो ईएमआई सेट हो जाती है। ओके, तो हम चलो शुरू करते हैं। तो बाइक लोन में क्या क्या ज़रूरी है। तो बाइक लोन में आप मान लियो कि आपने एक बाइक देखी, आपने देखी, इसमें मिक्स में सब हो जाता है। जैसे कि मिक्स में यानी कि इसमें आप ड्यूक 390 भी समझ सकते हो, R15 भी समझ सकते हो, या फिर आपने जैसे कि देखा है कि जो हमारी बाइकें हैं ज़्यादातर लोग ये इससे शुरू करते हैं, R15 बाइक, 350 क्लासिक, और ये सब बाइक हम स्पोर्ट बाइक में गिनते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्पोर्ट बाइक में आती ज़रूर है पर ये गिनती में नहीं आती है, क्योंकि ये सब बाइकें 2 लाख से अंदर और 500 सीसी के अंदर आती है। ये नॉर्मल बाइक में ही गिनती में आती है। स्पोर्ट बाइक में कैसे आ जाता है, यानी कि बुलेट 500 या 650 अभी निकली है कॉन्टिनेंटल जीटी, वो वगैरह एक स्पोर्ट बाइक हो जाती है। निंजा 650 अपनी सबसे फेवरेट सबकी बाइक, हायाबुसा वगैरह, या फिर दूसरी फेवरेट बाइक यामाहा R1 R6, इस तरह की बाइकें सब स्पोर्ट बाइक यानी कि बड़ी बाइकों में आ जाती है। और इनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप जैसे नॉर्मल बाइक है उसमें 70% से लेके 95% तक लोन होती है, वो भी अलग अलग हिसाब से। इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, इसमें आपको डायरेक्टली उतना ही मिलेगा या फिर मना कर देंगे, या डायरेक्टली उतना लोन दे देंगे या मना कर देंगे। इसमें 15% यानी कि 15% आपको डाउन पेमेंट भरना पड़ता है। वो आप चाहो तो बैंक में भर सकते हो, चाहो तो आप शोरूम में भर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और जो ऊपर के आरटीओ वगैरह रहते हैं वो आपको अंदर भरना पड़ता है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपकी 85% ऑन द स्पॉट लोन हो जाती है अगर आप ये क्राइटेरिया उनका पूरा कर रहे हो तो। यानी कि आपने 5 लाख की बाइक ली, हम मान लेते जो मेरे दोस्त को मैंने थोड़े टाइम पहले दिलाई थी दिवाली के टाइम, बनेली 600i, बनेली 600i, उसकी तब कीमत थी, अभी बढ़ गई है BS6 होने की वजह से, तब कीमत थी 7,75,000 की उसकी कीमत थी। और उसने वो टाइम पे 1,45,000 रुपया डाउन पेमेंट भरा था, बाकी की उन्होंने EMI करी थी। और जैसे कि दूसरी बाइक और नॉर्मल बाइकों में क्या फ़र्क रहता है कि आप मैक्सिमम 3 साल का लोन कर सकते हो, लेकिन ये जो मेरे दोस्त थे मिस्टर फोफंडी, उन्होंने 5 साल की वारंटी, वो 5 साल की EMI करवाई थी। और इसमें 36 महीने, 48 महीने और 42 महीने जैसे अलग अलग और भी EMI के ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। मेन चीज़ वही है
पहले तो आपका सिबिल, दूसरा आपका बिजनेस, तीसरा आपका वो क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो जो बैंक चाह रही है, जैसे कि इनकम हो, आपका खर्चा वगैरह हो, साथ में आप किस जगह वो चला रहे हो वगैरह वगैरह। उनके थोड़े क्राइटेरिया अलग अलग, सभी बैंकों के अलग अलग क्राइटेरिया रहते, तो वो मैं आपके लोकेशन के ऊपर शेयर करता हूँ। और सबसे आखिर में आपका रीपेमेंट, आप रीपेमेंट कैसे कर पाओगे, ये सब चीज़ें वो ध्यान देकर और आपको लोन देती है। और मेरे हिसाब से किन लोगों को ये बहुत झड़प से मिल सकती है, तो 2 लोगों को ये बहुत झड़प से मिल सकती है। पहला और सबसे आसान और सबसे फास्ट जिनको मिल सकती हो, पहला है जिसकी सैलरी स्लिप 50,000 से 1 लाख तक की हो या उससे भी ज़्यादा हो, उनको ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 दिन में मिल जाती है। और दूसरा, कोई अच्छा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, उसके ऑडिट रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट दोनों वो हाजिर करके देवे, उनको भी 1 से 2 दिन में मैक्सिमम हो जाती है। क्योंकि मैंने जो लोन करी थी बनेली 600i की, वो उसके लिए मुझे सिर्फ 2 दिन लगा था, क्योंकि वो जो सर थे हमारे फूफंडी सर, उनके पास ऑलरेडी 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट था, 1 साल का स्टेटमेंट था, और उनका टर्नओवर बाइक से 10 गुना ज़्यादा था। यानी कि वो बाइक थी 7.5 लाख की और उनका टर्नओवर था 1 करोड़ 20 लाख रुपये। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। और हम अगली वीडियो, एक छोटा सा स्पॉइलर भी बोल सकते हो, अगली वीडियो हम ऐसी चीज़ के ऊपर बनाएंगे कि आप लोन वालों से कैसे बात करें। यानी कि मैं एक लोन वाला हूँ, मैं लोन आपको दिलाऊंगा, मैं एक एम्प्लॉयर हूँ बैंक का, तो मेरे से आप कस्टमर कैसे बात करोगे, जो मुझे कम से कम टाइम में आपकी बात समझ पड़े और मैं आपकी फ़ाइल जल्दी से पास कराने की कोशिश कर सकूं। क्योंकि आपको मालूम होगा कोविड की वजह से अभी सभी पॉलिसी बहुत हार्ड हो गई है, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम पड़ रही है कि एक लोन भी पास करना कितना मुश्किल हो जा रहा है। और कस्टमरों को भी प्रॉब्लम पड़ रही है कि उनके पास डॉक्यूमेंट जो अगली जूनी पॉलिसी के हिसाब से थे वो पॉलिसी के हिसाब से है, लेकिन नई पॉलिसी के हिसाब से वो कुछ डॉक्यूमेंट ना होने के कारण वो लोन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, तो चलो मैं यहीं पूरा करते हैं हमारा ये छोटा सा वीडियो। अगली बार हम कोशिश करेंगे यही बात कि हम आगे कैसे लोन ले पाओगे और आप कैसे लोन ले सकते हो छोटे से छोटे और कम से कम डॉक्यूमेंट में। ओके, तो चलो हम चलते हैं।